एक माउंटेन रेंज जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ज्यादा पुरानी है। एक ऐसी माउंटेन रेंज जिसने इस भूभाग का जियोग्राफी और क्लाइमेट तय किया है। एक माउंटेन रेंज जिसने गंगा यमुना प्लेन्स को डेजर्ट होने से रोका है और आज वही अरावली माउंटेन रेंज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज का ये वीडियो अरावली माउंटेन रेंज की उसी कहानी पर है। एक ऐसी कहानी जहां कोर्ट रूम के एक डिसीजन ने देश की सबसे पुरानी माउंटेन सिस्टम को संकट में डाल दिया। ये कहानी है डेफिनेशन की, ये कहानी है माइनिंग पॉलिसी और पावर की, और ये कहानी है उस विडंबना की जिसे हम इंग्लिश में आयरनी कहते हैं। आयरनी यह है कि अरावली इंसान से पहले धरती पर थी और आज उसे इंसान तय कर रहे हैं कि वो एक पहाड़ है या नहीं। सोचिए, अगर कल कोई कह दे कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली सभी पहाड़ियां पहाड़ नहीं हैं, तो क्या हिमालय के सिवा सब मिटा दिए जाएंगे? यही सवाल आज अरावली के सामने खड़ा है। वो समेत पूरे मेवाड़ में अरावली को लेकर जन सब भावनाएं उफान पर है। एक पहाड़ जो भारतीय उपमहाद्वीप से भी ज्यादा पुराना है। एक पहाड़ जिसने असल में इस भूभाग का भूगोल और मौसम तय किया। एक पहाड़ जिसने गंगा जमुना के मैदानों को रेगिस्तान में तब्दील किया। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंच कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जो इशू था उसका नाम था इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंज पर फैसला सुनाया। इस फैसले में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी CEC की उस डेफिनेशन को मान्यता दी गई जिसमें कहा गया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अरावली हिल्स का हिस्सा नहीं होंगी। यहीं से अरावली का संकट शुरू होता है। अरावली माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन सिस्टम में से एक है। आज से लगभग 3.2 से 3.5 मिलियन ईयर पहले जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरोशियन टेक्टोनिक प्लेट से अलग हो रही थी, तब अरावली एग्जिस्टेंस में आई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जीवन की शुरुआत के संकेत इसी रेंज से मिलते हैं, लेकिन आज यही अरावली एक लीगल डेफिनेशन में सिमट कर रह गई है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI की 2010 की रिपोर्ट कहती है अरावली में कुल 1281 पहाड़ियां थी। मल्टी एजेंसी कमेटी की नई डेफिनेशन के अनुसार 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। FSI के डाटा के मुताबिक अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां 60 से 90 मीटर की एवरेज हाइट में आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुल अरावली माउंटेन रेंज का लगभग 90% हिस्सा लीगली डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। यानी अरावली फिजिकली मौजूद रहेगी लेकिन कानून की नजर में अरावली नहीं रहेगी। प्रोटेक्शन खत्म, फॉरेस्ट लॉ लागू नहीं होंगे, माइनिंग के रास्ते साफ हो गए। और आयरनी देखिए, जिस पेटिशन के आधार पर ये सब डेफिनेशन तय की जा रही है उसका अरावली से कोई सीधा संबंध भी नहीं था। ये केस था 30 साल पुराना। साल 1995 तमिलनाडु के नीलगिरी फॉरेस्ट एक लैंडलॉर्ड टीयर गोदावर्मन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर की। मुद्दा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का उल्लंघन। 12 दिसंबर 1996 को कोर्ट ने हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि फॉरेस्ट की पहचान गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के आधार पर नहीं बल्कि डिस्क्रिशनरी मीनिंग के आधार पर होगी। जो जमीन सामान्य अर्थों में फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट मानी जाएगी। यह एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बड़ी जीत थी, लेकिन कोर्ट ने केस बंद नहीं किया। अंतरिम एप्लीकेशन के जरिए पूरे देश के फॉरेस्ट मैटर इसी केस से जुड़ते चले गए। फिर समय आता है 31 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात की एप्लीकेशन पर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाने का आदेश दिया। मकसद था अरावली और उससे जुड़े फॉरेस्ट एरियाज की डेफिनेशन तय करना। मई 2024 में इसे मल्टी एजेंसी कमेटी को सौंपा गया। कमेटी में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, स्टेट फॉरेस्ट सेक्रेटरी, FSI, GSI और CEC के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। FSI की रिपोर्ट थी जो 2010 वाली, जिसमें पहाड़ की डेफिनेशन थी 20 मीटर हाइट और
3 डिग्री स्लोप, लेकिन टेक्निकल कमेटी ने इसे बदला, स्लोप बढ़ाकर 4.57 डिग्री, हाइट बढ़ाकर 30 मीटर्स कर दी। इससे ही अरावली का 60% हिस्सा प्रोटेक्शन जोन से बाहर हो गया। लेकिन मल्टी एजेंसी कमेटी यही नहीं रुकी, उन्होंने FSI का मॉडल भी खारिज कर दिया। फाइनल डेफिनेशन, 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ अरावली हिल्स के हिस्सा नहीं माने जाएंगे। रिजल्ट था 90% अरावली को बाहर कर दिया गया। अब सवाल उठता है इतना हंगामा क्यों? आंसर मिलता है FSI सर्वे 2010 में। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर 3200 इलीगल माइनिंग साइट्स हैं। राजस्थान की 128 में से 31 हिल पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। साल 1975 से 2019 के बीच अरावली का 8% हिस्सा नक्शे से मिट चुका है। हरियाणा का 3.6 लाख हेक्टेयर डेजर्ट बन चुका है। माइनिंग सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं, रेवेन्यू का खेल है। राजस्थान गवर्नमेंट हर साल अरावली से माइनिंग करके 5000 करोड़ कमाती है। इलीगली माइनिंग की कमाई तो रिकॉर्ड में शामिल भी नहीं होती। और अब सस्टेनेबल माइनिंग के नाम पर लीगल रास्ता तैयार हो रहा है। कोर्ट ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को ICFRE के जरिए साइंटिफिक स्टडी का निर्देश दिया है ताकि अरावली में सस्टेनेबल माइनिंग रोड मैप तैयार किया जा सके। क्लियर सिग्नल है, अब माइनिंग खुले तौर पर होगी। लेकिन अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल शील्ड है। ये थार डेजर्ट को ईस्ट की तरफ बढ़ने से रोकती है, हीट वेव को नॉर्थ इंडिया में घुसने से रोकती है। चंबल, साबरमती, लूनी बेसन जैसी दर्जनों रिवर्स यहीं से निकलती हैं। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, काइला देवी टाइगर रिजर्व इसी रेंज का हिस्सा है। लेपर, टाइगर, बियर जैसी इंडेंजर्ड स्पीशीज का हैबिटेट यही है। और आयरनी का आखिरी चैप्टर, देश के इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव खुद अरावली की गोद में पले, अजमेर में जन्म हुआ, अलवर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और अरावली की नई डेफिनेशन उनकी ही मिनिस्ट्री के द्वारा तय की जा रही है। अब सवाल सिर्फ अरावली का नहीं है, सवाल है हमारे फ्यूचर का। अगर अरावली खत्म हुई तो नॉर्थ इंडिया का इकोसिस्टम ढह जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, वाटर क्राइसिस गहराएगा, डिजर्टिफिकेशन तेज होगी। ये सिर्फ एक माउंटेन रेंज की कहानी नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन के सर्वाइवल की कहानी है। डिसीजन अभी भी इंसान के हाथों में है, लेकिन नेचर कभी माफ नहीं करता। दोस्तों, अगर आप सच में अरावली माउंटेन रेंज को बचाना चाहते हैं, अगर आप सच में आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज को अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने से रोकना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं होगा। आपको सवाल पूछने होंगे, आपको आवाज उठानी होगी, क्योंकि साफ दिख रहा है कि सरकार रेवेन्यू और माइनिंग के लालच में डूबी हुई है। एनवायरनमेंट के लिए कोई प्रायोरिटीज नहीं है। और जब सरकारें चुप हो जाती हैं तो जनता ही आखिरी गवर्नर बनती है। अरावली को बचाने की आखिरी जिम्मेदारी अब अदालतों से ज्यादा हम सब पर है, क्योंकि अगर अरावली खत्म हुई तो सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेंगे, पूरा नॉर्थ इंडिया का इकोसिस्टम ढह जाएगा। और तब कोई पॉलिसी, कोई डेफिनेशन और कोई कोर्ट ऑर्डर हमें बचाने नहीं आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।